बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाए हक़ चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अल्लाह के फ़ज़ल व करम और उसकी रहमत से उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। तो आइए आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज जिस मौजू पर हम ये गुफ्तगू सुनने जा रहे हैं वो यज़ीद ख़बीस व पलीद की वालिदा के हवाले से चंद मालूमात हैं कि इसका नाम क्या था, ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, वो कबीला कहाँ आबाद था, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला ने इससे शादी क्यों की, इससे आगे हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला उनकी कितनी औलाद ने जन्म लिया, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको तलाक़ क्यों दे दी, और आखिर पे हम सुनेंगे कि यज़ीद ख़बीस की वालिदा का मज़हब क्या था। तो पहले ये मैं अर्ज़ कर दूं कि आप तक ये जो मालूमात पहुंचाई जा रही हैं ये मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ नॉलेज के ज़रिए हैं। तारीख़ की कुछ किताबें हैं जैसे तबरी है, इब्न असीर है, अल-बदाया वन निहाया है, या तारीख़ अरब है। इसके साथ इंटरनेट के ज़रिए भी कुछ मालूमात इस हवाले से जो हैं वो हासिल की गई हैं। तो उन सारी मालूमात को सामने रख कर ये आपको मालूमात दी जा रही हैं। तो यज़ीद ख़बीस की वालिदा का नाम जो तारीख़ में आता है वो मैसून बिनते बहदल है, जो शाम के मुज़ाफ़ात में सहरा नशीन एक कबीले के सरदार की बेटी थी। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे निकाह क्यों किया, इसकी कोई वजूहात के मुतालिक तारीख़ खामोश है। किसी सही सनद और काबिल एतमाद सनद रिवायत के साथ ये मालूमात मुयस्सर नहीं है कि इस निकाह की वजह क्या बनी थी। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु आप की इस औरत से औलादों के मुतालिक दो का जिक्र है कि एक लड़की थी जो अपने बचपन में ही फौत हो गई थी, और एक ये कमीना और खबीस यजीद था जो उस औरत से पैदा हुआ। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु इस औरत को उन्होंने तलाक दी, तो तलाक की वजूहात के मुतालिक तारीख़ हमें दो चीज़ें बताती है। पहली चीज़ ये कि वो चूँकि एक रेगिस्तान के रहने वाली थी, एक आज़ादाना माहौल के अंदर उसने ज़िंदगी गुजारी और परवरिश पाई थी, तो वो यहाँ के कैदो बंद को अच्छा नहीं समझती थी, यहाँ उसे ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था, इस वजह से उसको तलाक दे दी गई। और दूसरी वजह तारीख़ हमें बताती है कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके अशआर, चूँकि वो एक शायरा भी थी, तो उसके अशआर को इंतहाई नापसंद करते थे, इस वजह से उसको फिर आपने तलाक दे दी। बाकी रहा कि उसका मज़हब क्या था, इस हवाले से ये बात तो तय और कन्फर्म है कि वो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकाह के बाद क्या उसने इस्लाम कबूल कर लिया था या नहीं, इस हवाले से कोई ख़ास सनद तो नहीं मिलती, कोई ख़ास रिवायत तो नहीं मिलती। अलबत्ता राजे कौल और ज़्यादा मुअर्रिख़ीन इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं, और ये हकीकत के भी करीब है कि उसने इस निकाह के बाद भी इस्लाम को कबूल न किया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जब इसको तलाक हुई तो ये वापस जाकर अपने उसी ईसाई ख़ानदान के अंदर आबाद हुई है। अगली बात जहन के अंदर ये पैदा होती है कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ईसाई औरत से निकाह क्यों किया। तो याद रखिए, एक होता है गैर मुस्लिम और एक होता है मुशरिक। तो अहले किताब के साथ निकाह करना इस्लाम ने जायज़ दिया है जब तक कि वो शिरक ना करे। बाद अहले किताब मुशरिक नहीं है तो उनके साथ निकाह जायज़ है, और अगर वो मुशरिक हैं तो फिर वो अहले किताब नहीं रहे। जो ईसाई अगर 3 खुदाओं के या 2 खुदाओं के कायल हैं तो अहले किताब नहीं कहलाएंगे बल्कि वो मुशरिक कहलाएंगे। इसी तरह जो यहूद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार देते हैं तो वो अहले किताब नहीं कहलाएंगे बल्कि वो मुशरिक हैं। तो मुशरिक मर्द हो या मुशरिका औरत हो, उसके साथ मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता।
تو یہ چند ایک معلومات یزید کی ماں کے حوالے سے تھیں جو آپ تک پہنچانا مقصود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق تک رسائی نصیب فرمائے اور اس حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔